Assalamu alaikum everyone. I am dietitian Reba Shahid. Kindly subscribe my YouTube channel for informative and nutrition related videos. In this video, I am going to tell you about weight stuck और weight stall. हमारे पास बहुत सारे clients आते हैं और वो आके कहते हैं हमारा weight stuck हुआ है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा Instagram पे कि आप weight stuck के बारे में काइंडली कुछ बताएं, तो मैंने सोचा कि इस पर डिटेल वीडियो होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले चीज़ ये है कि अक्सर क्लाइंट्स जब आते हैं और कहते हैं कि हमारा weight stuck हुआ है और जब मैं उनसे हिस्ट्री लेती हूँ कि भाई कितने टाइम से आप वेट रिड्यूस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और जो हो नहीं रहा, तो वो बताते हैं यार हमने 15 दिन हो गए हैं, हम जो है वो डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं या हम वेट लॉस के लिए डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। देखें, वेट स्टक इसको नहीं कहते। एक महीना वेट नहीं रिड्यूस हुआ तो तब भी आप वेट स्टक नहीं कह सकते, ठीक है। 2 to 3 मंथ्स अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रॉपर अपनी तरफ से सारी एफर्ट कर रहे हो और वेट रिड्यूस ना हो, तो आप कह सकते हो कि आपका वेट स्टक हुआ है। अच्छा, इसमें अब डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से आपका वेट स्टक होता है, तो हम 1 by 1 करके हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपकी बॉडी टाइप। देखिए, 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं मीजोमॉर्फ और एक होते हैं एंडोमॉर्फ, ठीक है। अगर आप मीजोमॉर्फ आपकी बॉडी टाइप है तो उसमें क्या होता है कि जब आप वेट लूज़ करना स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह के लोगों को कहते हैं मीजोमॉर्फ, ठीक है। दूसरी टाइप आती है एंडोमॉर्फ की। ये लोग मोस्टली ओबेसिटी वाले होते हैं, जो ओबीज होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि ये एफर्ट ज़्यादा डालते हैं लेकिन वेट उसके कंपैरिजन में कम रिड्यूस होता है। तो इस तरह के लोगों को ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है, इनको वर्कआउट ज़्यादा इंटेंसिटी वाला करना पड़ता है, इनको ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो डाइटिंग वगैरह करनी पड़ती है। सेकेंड पॉइंट इज़ योर BMI. BMI इज़ बॉडी मैस इंडेक्स. इट्स अ फॉर्मूला विच टेल्स यू दैट आइदर योर बॉडी इज़ नॉर्मल, ओवरवेट और ओबीज। अब होता क्या है कि अगर आपका BMI ओबीस वाली रेंज में है, ओबेसिटी है आपको, ठीक है, तो आप लोग जल्दी वेट रिड्यूस कर लेते हो एज़ कम्पेयर टू ओवरवेट वाले लोगों की। क्यों? क्योंकि जो लोग ओबीज हैं उनकी बॉडी पे एक्सेसिव फैट बहुत ज़्यादा है। जब ये लोग वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं तो बॉडी जल्दी से, क्योंकि इतना फैट है, तो बॉडी इफेक्टिवली या जल्दी आप कह लो कि वेट रिड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और फैट को शेड ऑफ करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो ओवरवेट वाले लोग हैं उनकी बॉडी में इतना फैट नहीं है, मतलब फैट है लेकिन इनके कंपैरिजन में कम है, ठीक है। तो इनका क्या सीन होता है कि इनकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता वेट रिड्यूस करती है या फैट को शेड ऑफ करती है। तो अब इस तरह आप लोगों ने कंपैरिजन नहीं करना कि अक्सर लोग आके ऐसे कहते हैं कि मेरी बहन कर रही है, उसका हालांकि मेरे से ज़्यादा वेट था लेकिन उसका जल्दी शेड ऑफ हो रहा है और मेरा वेट जो है बहुत आहिस्ता से जा रहा है। तो इस तरह के डिफरेंसेस आते हैं। उसके अलावा अक्सर क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका BMI नॉर्मल रेंज में होता है। मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर तो आपका BMI नॉर्मल रेंज में है, इसका मतलब है कि आपका वेट ठीक है, आप आपका हेल्दी वेट है, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है इसको शेड ऑफ करने की। बहुत सारे लोग नॉर्मल रेंज में होते हुए भी वो ये चाह रहे होते हैं कि हमारा वेट मज़ीद रिड्यूस हो जाए। जिनका BMI नॉर्मल रेंज में आता है उनका भी वेट बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाता है, क्योंकि बहुत कम फैट है बॉडी ने जो उतारना है, तो थोड़ी सी इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है वेट रिड्यूस करने के लिए। इज़ डिजीज़। देखिए, सर्टेन डिजीज़ इस तरह की होती हैं जिसमें आपका वेट लॉस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, ठीक है। क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होता है या सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी इतनी एफिशिएंटली या इतनी इफेक्टिवली वेट रिड्यूस नहीं कर पा रही होती, ठीक है। इसमें आपका PCOS आ जाता है, इसमें थोड़ा वेट लॉस थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। उसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म आ जाता है, इसमें आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हुआ होता है, इस वजह से वेट लॉस थोड़ा स्लो होता है। उसके अलावा विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो भी आपके वेट लॉस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से काफ़ी डिजीज़ इस तरह की हैं जिसमें आपका वेट लॉस थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। अच्छा, ये तो हो गई न्यूट्रिशन रिलेटेड बातें। अब हम वो बात करते हैं जो कि मोस्टली लोग कर रहे होते हैं। होता क्या है, हमारे यहाँ लोगों को ये होता है कि हमें क्विक फिक्स चाहिए, जल्दी जल्दी हमारा वेट शेड ऑफ करवा दें। अक्सर लोग डाइटिशियंस के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी तरीके से 1 मंथ में हमें 10 kgs रिड्यूस करवा दें। अब हमें पता है, हमने आपकी बॉडी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, फिजियोलॉजी पढ़ी है, हमें पता है कि हमने आपकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हम आगे से काउंसलिंग करते हैं कि यार ऐसे मत करें, आप इतनी जल्दी वेट रिड्यूस होगा तो वो वेट गेन भी उतनी जल्दी हो जाएगा या आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। लेकिन नहीं, लोगों को यही होता है कि किसी तरीके से वेट उतर जाए जल्दी, तो फिर वो जाते हैं फिटनेस ट्रेनर्स के पास, वहाँ आती है प्रॉब्लम। यार मोस्टली लोग खुद से डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ आती है प्रॉब्लम। देखें, जो कन्वेंशनल डाइटिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या कॉन्सेप्ट है जो शुरू से चलता आ रहा है, उसमें ये होता है भाई आपने नाश्ता नहीं करना, आपने लंच नहीं करना या आपने डिनर नहीं करना, मतलब 2 मील्स ले लो, 1 मील स्किप कर दो, आपने ज़्यादा नहीं खाना, रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो। ये सारी गलत प्रैक्टिसेस हैं, इससे आपकी बॉडी को सिर्फ नुकसान होता है और कुछ नहीं होता। एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप लोगों ने वेट लॉस करना है उसके लिए भी खाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत कम कैलोरीज पे आ जाते हो, बहुत कम खाने लग जाते हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फिर क्या होगा, आपके वेट लॉस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ बताती हूँ। देखिए, डाइटिशियंस ने क्या करना होता है, आपकी बॉडी की मेजरमेंट्स करके उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान देना होता है, ठीक है? आपकी कैलोरीज़ को ट्रैक करते हुए आपको प्लान देना होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि अपनी कैलोरीज़ का आप लोगों को कोई नो हाउ नहीं होती, आप लोग अपनी मर्ज़ी से बहुत कम कैलोरीज़ कंज़्यूम करने लग जाते हो। होता क्या है, लेट्स से आपकी बॉडी को 1500 टू 1800 कैलोरीज़ पर डे चाहिए और आप अपनी डाइटिंग या जो नॉर्मली फिटनेस ट्रेनर से जो आप प्लान्स लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करते हो, फ़ौरन से 700 कैलोरीज़ पे या 600 कैलोरीज़ पे आ जाते हो। जब बॉडी को 1800 कैलोरीज़ चाहिए थी और उनको 600 कैलोरीज़ मिल रही है बॉडी को, इतना ह्यूज किस्म का आप डेफिसिट डाल रहे हो बीच में, तो उससे क्या होगा कि बॉडी जो है स्टार्टिंग में वेट लॉस करेगी, क्योंकि इतना डिफरेंस मिल गया, बॉडी को कितनी चाहिए थी आप इतनी कम दे रहे हो। अब बॉडी ने क्या स्टार्ट किया कि वेट लॉस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन होगा क्या कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। फिर 1 महीने वेट रिड्यूस हो जाएगा या चले 2 महीने वेट रिड्यूस हो जाएगा। अब थर्ड मंथ में आके क्या होगा कि आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाएगी, ठीक है? यूज़ टू होने का मतलब ये होता है कि हमें बॉडी को चेंज देना पड़ता है, ठीक है? हम लोग आपसे कहते हैं कि आप लोग डाइट प्लान लो, 1 मंथ ये फॉलो करो, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट डाइट प्लान लेना, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट डाइट प्लान लेना। उसमें क्या होता है कि हम ग्रेजुअली आपकी कैलोरीज कम कर रहे होते हैं, बॉडी को चेंज दे रहे होते हैं हर मंथ, ठीक है? फिर बॉडी वेट स्टक नहीं करती। लेकिन अगर बॉडी को चेंज ना मिले, अगर आप हर मंथ सेम डाइट प्लान फॉलो करो, तो फिर बॉडी वेट मज़ीद रिड्यूस नहीं कर पाती, ठीक है? क्योंकि बॉडी यूज टू हो जाती है, ठीक है? तो होता क्या है कि जब आप नॉर्मल वे में डाइटिंग कर रहे होते हो या फिटनेस ट्रेनर से डाइट प्लान लेके कर रहे होते हो, तो उसमें ये होता है कि पहले ही इतने कम कैलोरीज आप ले लेते हो, 1-2 मंथ्स आपका वेट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन थर्ड मंथ में आके बॉडी को ऐसे लगता है कि मैं स्टारवेशन मोड पे आ गई हूँ, ठीक है? स्टारवेशन मोड ये होता है कि बॉडी को लगता है कि अब मुझे खाना नहीं मिलना, मुझे अपने सर्वाइवल के लिए जो खाना है उसको स्टोर करना है, तो बॉडी स्टोर करने लग जाती है। इस तरीके से आपका वेट रिड्यूस नहीं होता। उसके अलावा बॉडी यूज टू हो जाती है। अब होता क्या है, जब यूज टू हो गई है बॉडी 600 कैलोरीज की, अब वो 600 कैलोरीज आप दे रहे हो, वो वेट रिड्यूस नहीं कर रही, और 600 कैलोरीज से कम आप कैलोरीज दे नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सर्वाइव करना है, कुछ ना कुछ तो खाओगे। इससे कम कैलोरीज आप क्या करो, ठीक है? तो अगर आप उतनी ही कैलोरीज लेते रहते हो तो बॉडी वेट नहीं रिड्यूस करी, क्योंकि वो यूज टू हो गई है। तो ये सारे प्रैक्टिसेस गलत हैं। इस तरह की जगह पे आके आपका वेट स्टक होता है, ठीक है? अक्सर लोग ये वाला मसला करके डाइटिशियंस के पास आते हैं, फिर हम लोग को प्रॉपरली आपकी बॉडी को लेके चलना पड़ता है। हो गए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका वेट स्टक हो गया है तो आपने वेट को किस तरीके से दोबारा से रिड्यूस करना है। देखिए, अक्सर ऐसे भी होता है कि अगर आपने किसी डाइटिशियन से ही प्लान लिया तो भी आपका वेट स्टक हो जाता है, ठीक है? तो आप लोगों ने करना क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ है कि आप जो डाइट प्लान ले रहे थे आप उसको चेंज करें, ठीक है? अपना डाइट प्लान टोटली चेंज कर दें, जो आप फूड आइटम्स थे वो चेंज कर दें, कैलोरीज थोड़ी सी उसमें से कम करें। सबसे पहले आपने ये करके देखना होता है। बहुत सारे लोगों का यही करने से वेट रिड्यूस होने लग जाता है। अगर आपका स्टिल वेट रिड्यूस नहीं होता, फिर आपने क्या करना होता है, जो आप वर्कआउट कर रहे हैं आप अपना वर्कआउट चेंज कर लो, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल आप कार्डियो कर रहे थे तो आप हिट पे स्विच कर दें, ठीक है? क्योंकि बॉडी यूज टू हो जाती है, ठीक है? सेम वर्कआउट पे बॉडी यूज टू हो गई। आपने 3 से 4 महीने कार्डियो किया, शुरू में उसकी इंटेंसिटी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा थी, बॉडी वेट रिड्यूस करती गई। अब क्या हुआ, बॉडी का स्टेमिना डेवलप हो गया कार्डियो का। अब आप बेशक टाइमिंग भी ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन स्टिल बॉडी के लिए वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बॉडी को उसकी आदत हो गई है, ठीक है? तो आप वर्कआउट चेंज करके देखो। अब ये दोनों चीज़ों कर ली है, स्टिल वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना होता है कि आपने स्विच बैक कर जाना होता है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे। मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती हैं जितनी एग्जैक्टली कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? तो आपने फॉर एग्जांपल पहले आप डेफिसिट में थे और आप 13 to 1400 का प्लान यूज़ कर रहे थे, लेकिन आप जब वेट स्टक हो गया तो आप फिर दोबारा से अपनी 1800, फॉर एग्जांपल 1800 अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, आप उस पर आ जाओ, ठीक है? तो ये आप 2 to 3 मंथ्स के लिए करो, उतनी कैलोरीज लेने लग जाओ। मे बी ये करके 2 से 3 kg आपका बढ़ भी जाए, मे बी, कंफर्म नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर बढ़ता भी है तो टेंशन नहीं लेनी, ये रिड्यूस हो जाएगा। ये हम क्यों करें, ताकि बॉडी को चेंज मिले। हम कम कैलोरीज दे रहे थे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बॉडी रिड्यूस कर रही थी, अब बॉडी जो है वो स्टक कर गई है, क्योंकि उसको आदत होगी आहिस्ता आहिस्ता कम कैलोरीज करने की। तो हमने क्या किया, हमने दोबारा से शिफ्ट हो गए ज़्यादा कैलोरीज पे, ताकि बॉडी को चेंज मिल जाए, ठीक है? इससे क्या होगा, आपकी बॉडी वेट रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। साथ ही इसके आपने ये करना होता है कि वर्कआउट वॉक टोटली छोड़ देनी होती है, ठीक है? मतलब कि आप ये समझ लो कि 2 से 3 वीक्स के लिए आपने दोबारा से अपनी पुरानी जो है रूटीन पे आ जाना होता है, जिसमें नो वर्कआउट और नो डाइटिंग होती है, ठीक है? ये 3 से 4 वीक्स आप करते हो, बॉडी को चेंज मिलता है, फिर स्विच बैक करो अपनी डाइट प्लान पे, अपने वर्कआउट पे, तो बॉडी वेट रिड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। देखिए, आपकी बॉडी को अल्लाह ताला ने बड़ा टेक्निकली बनाया है, तो इसको बड़े तरीके से लेके चलना होता है। तो काइंडली आप लोग जो फिटनेस ट्रेनर्स के पास जाते हैं या जो खुद से डाइटिंग करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकल आएँ,
प्रॉपर किसी प्रोफेशनल से हेल्प लिया करें। लेकिन जब आपको कोई डिज़ीज़ होती है, लेट से आपको हार्ट डिज़ीज़ है, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, ठीक है, आप किसी रैंडम हकीम के पास नहीं जाओगे। इसी तरीके से जो वेट गेन है, वेट लॉस है या न्यूट्रिशन है, ये एक प्रॉपर फील्ड है, इसको काइंडली एक प्रॉपर फील्ड कंसीडर करें और हमेशा प्रोफेशनल से हेल्प लें। आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज ना हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। काइंडली मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। Kindly follow my Instagram blog. I'll upload its link in description box. Thank you so much. Allah Hafiz.